हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो एक्सरसाइज नहीं हमारा आप लोगों को इम्पोर्टेंट फार्मूला बताने वाले हैं, जो कि मैंने लिखा है कि मैंने कहती रहती हूँ मैं कि मैं जो फार्मूला लिखूँ आप उसे नोट कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। जो लोग नहीं लिख पाए हैं उनके लिए है, और जो आप भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अवकलन से, ठीक है। मैंने अवकलन ही आपको स्टार्ट किया था पढ़ाना, अवकलन से ही। तो ये देखिए अवकलन का फॉर्मूला है, मैं कहती जा रही हूँ, आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। x की पावर n का फॉर्मूला होता है गाइस n x n माइनस n, ठीक है। मैंने ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है क्योंकि पूरा जो फर्स्ट बुक है इसी पर डिपेंड है, x की पावर n पर, n x n माइनस 1, ठीक है गाइस। और फिर दूसरा जो अवकलन का फॉर्मूला है e की पावर x, वो होता है e की पावर x, ठीक है। और ये तीसरा अवकलन का फॉर्मूला a की पावर x का होता है a की पावर x log e a, ठीक है, a की पावर x log e a। फिर ये दिया है dy अपॉन डी एक्स लॉग ई की पावर x का। देखिए गाइस, a की पावर x का अलग होता है, log e की पावर x का अलग होता है। a की पावर x का होता है a की पावर x log e a, और log e x का होता है 1 अपॉन x। ये आप कह सकते हैं log e x को कि log x का होता है 1 अपॉन x, ठीक है। अब आता है कि log a की पावर x का क्या होता है, log a की पावर x का क्या होता है, तो आप बताएंगे log a की पावर x का 1 अपॉन x log a स्क्वायर होता है। log a की पावर x का 1 अपॉन x log a स्क्वायर होता है, ठीक है। साइन इनवर्स x का क्या होता है गाइस, cos x होता है, ठीक है। ये फार्मूला भी लर्न कर लीजिए। देखिए साइन इनवर्स x cos इनवर्स x इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी, अभी ही पड़ेगी, ठीक है। अगर ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या कुछ भी लगाएं इसे फार्मूला की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये अभी नोट मत करिए, ये इंटीग्रेशन, ये समाकलन वाला है, हमने अभी अवकलन पढ़ा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने बताया है लमसम 5.3 एक्सरसाइज में, ठीक है। और टेन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉट इनवर्स x का होता है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। मैं लर्न करने की टेक्निक बता देती हूँ। जैसे कि साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपको कॉस इनवर्स का लर्न नहीं करना है, बस साइन इनवर्स वाले फॉर्मूले में माइनस लगा देना है, तो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका कॉस का, ठीक, क्लियर। अब आपने याद कर लिया टेन का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो टेन का हो गया, ठीक है। अगर इसका कॉट का पता करना है तो टेन ही का रहने दीजिए, टेन ही वाले में माइनस का लगा दीजिए, वही बन जाएगा कॉट का। देखिए साइन का लर्न किए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसी का अपोजिट कर दिए, माइनस का सिंबल लगा दिए, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का हो गया माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है गाइस। अब आ गया सेग इनवर्स एक्स का। हालांकि ये दो फार्मूला यूज में नहीं आते हैं तब भी इम्पॉर्टेंट है। मैं 5.3 एक्सरसाइज लगाई थी, उसमें जो लास्ट वाले दो क्वेश्चन थे वो इस पर डिपेंड थे, तो हमने फार्मूला लगाया, ठीक है। सेग इनवर्स वाले में हमने फार्मूला लगाया था 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। समझ में आ गया। एक फार्मूला लर्न कर लीजिए, उसी में माइनस। देखिए साइन और कॉस का, टेन और कॉट का, सेग और कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। हो गया लर्न। साइन का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस का क्या होगा, बस माइनस का सिंबल लगा दीजिए, माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन का जैसे होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसी में माइनस का सिंबल लगा दीजिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक का होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक का लिख दीजिए माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1, क्लियर। अब देखिए, अब आया आपका जो अवकलन है, अवकलन वाला तो कर ही चुके हैं। तो अवकलन में गाइस हमने 5.8 में पढ़ाया था आपको, 5.8 में पढ़ाया था मैंने रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय। तो रोले प्रमेय और मध्यमान प्रमेय की मैंने आपको कंडीशन बताई थी गाइस, और नहीं पता तो देखिए, रोले प्रमेय का मतलब, रोले प्रमेय पहले होता था, रोले प्रमेय तभी होगी जब उसका पहले तो फलन क्या होना चाहिए, बहुपदीय होना चाहिए। मैं पूरा अवकलन का करा रही हूँ आपको रिवीजन, ठीक है। पहले तो फलन आपका अवकलनीय होना चाहिए, पहला बहुपदी, दूसरा अवकलनीय, डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए, फिर उसके इक्वल में c इक्वल टू 0 रखते हैं, फिर जो मान दिए रहते हैं वो फंक्शन में रखते हैं, ठीक है। मध्यमान प्रमेय में क्या होता है, इसमें
बहुपदी ये वाला सिस्टम तो होना चाहिए बस, एफ बी माइनस एफ सी बी माइनस ए, एफ बी माइनस बी ए, ठीक है। तो फंक्शन ए माइनस फंक्शन बी माइनस फंक्शन ए अपॉन बी माइनस ए, फंक्शन में बी का मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड फंक्शन में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये वाला मैंने आपको सिखाया है ना करना, उसी के, ठीक है। इसमें लग रहा है आपको टिपिकल, लेकिन जब हमारी एक्सरसाइज 5.8 देखेंगे, स्टडी लेक्चर अर्निंग क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मध्यमान प्रमेय, एक रोले प्रमेय का विस्तारण। देखिए मध्यमान प्रमेय और रोले प्रमेय तो मैंने पढ़ा दिया, एक लंगराज की मध्यमान प्रमेय भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लर्न रखिएगा, आपके काम की चीज़ है। अब मैं आपको कुछ बुक में इंपॉर्टेंट फार्मूला बताना चाहूँगी। तो बुक में देखिए हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लमसम, ठीक है। तो उसमें भी हमारा देखिए सबके पीछे हमारा फार्मूला बुक में ही दिया हुआ है, लेकिन आपको देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो देखिए बुक में क्या है, देखिए हमारा जो दिया है ये देखिए, अभी देखते हैं हम लोग, ये आने वाला। देखिए आपको फार्मूला नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई पूछ देता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बताइए, तो देखिए ये पेज नंबर है 49 पेज पे सर्च करिए अपना। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, ये बहुत जरूरी है आपको बताना, ठीक है। तो सॉरी, टेन इनवर्स माइनस एक्स का होता है टेन इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, और कोसेक का होता है माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स माइनस एक्स तो माइनस का साइन एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। देखिए अगर साइन माइनस का है तो दिमाग लगाइए, कॉस तो प्लस का होगा, अगर टेन माइनस का है तो कॉट प्लस का होगा, और कॉसेक माइनस का है तो सेक प्लस का होगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस का साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, कॉस एक्स। इसी का अपोजिट दिया नहीं है तब भी मैं बता रही हूँ, देखो ये दिया है, तो ये दिए हैं आपको, तो देख लीजिएगा, ठीक है। पाई माइनस करके दिया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 फार्मूला इसमें बन गए, और 8 फार्मूला मैंने लमसम आपको बता दिया है, ठीक है। तो 10 फार्मूला आपको बता दिए हैं। अब देखिए अब ये कंडीशन रखिए कि मैंने आपको बताया था अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको पढ़ाया था, तो मैंने लिख दिया था साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इक्वल टू पाई/2। तो इसका मतलब पाई/2 था, हमने लिख दिया साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3। एक्स की जगह पे हमने कुछ भी रख दिया, लेकिन आया तो मान है तो सेम, इसमें भी एक्स इसमें भी सेम। अगर हम एक्स की 1/2 रख दें और इसमें 1/2 रख दें, कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि इक्वल में अगर पाई/2 है तो हम साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब दिया टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी बराबर 90 होता है, पाई/2 होता है, और कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है, ठीक है। अब आया ये टेन ए टेन बी का फार्मूला। तो टेन ए टेन बी का फार्मूला मैं बता देती हूँ। तो लिखिए टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। दूसरा ये देखिए टेन ए माइनस टेन बी, तो टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। अब देखिए ये फार्मूला आसानी से नहीं रहता और सबको मालूम भी नहीं रहता है। मुझे 4 स्ट्रक्चर दिए गए, मैंने 2-2 करके सॉल्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया टेन ए टेन बी, ठीक है, टेन ए टेन बी। तो देखिए यहाँ पे तो ये हो गया टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी, उसी को दे दिया है। अगर आपसे कोई कह दे, ठीक है गाइस, सॉरी, देखिए दिया है टेन, देखिए टेन थीटा प्लस 5, मैंने ऐसा भी फार्मूला बनाया है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको एक बार बताऊं टेन ए प्लस बी, एक बार बताऊं आपको बी प्लस सी, एक बार बताऊं आपको सी प्लस डी, एक बार बताऊं थीटा प्लस 5, एक बार कर दिया ना, बस इंग्रेडिएंट चेंज करते जाइए। तो वैसा ये सेम, ठीक है। तो टेन थीटा प्लस 5 का हो जाएगा टेन थीटा प्लस टेन 5 1 माइनस थीटा टेन 5, ठीक है। इसे भी लिख सकते हैं आप लोग। अब 2 tan थीटा का साइन के पदों में, 2 tan थीटा का साइन के पदों में, तो लिखिए साइन, देखिए साइन 2 tan x 1 प्लस tan स्क्वायर। देखिए साइन 2 थीटा का क्या होता है, देखिए साइन 2 थीटा का होता है tan के पदों में 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, उसी के अकॉर्डिंग दिया है। तो 2 tan थीटा का साइन के पदों में साइन इनवर्स 2x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए गाइस 2 tan थीटा का होता है साइन 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इसे लिख सकते हैं। कॉस के पदों में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा का, ये देखिए यहाँ पे सब में tan है, एक्स की जगह पे tan रख दीजिए। ये tan थीटा का फार्मूला बन गया साइन के पदों में, कॉस के पदों में, tan के पदों में। देखिए गाइस, अगर देखिए 2 tan थीटा का साइन के पदों में, देखिए क्या हो जाए साइन 2 tan थीटा, एक्स की जगह पे tan मान लीजिए, साइन 2 थीटा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो गया ये tan के पदों में, ठीक है। एक्स की जगह पे tan रख दीजिएगा, tan के पदों में हो जाएगा, ठीक है गाइस।
आप देखिए ये हो गया। अब इसमें ये आपको खुद से करना पड़ेगा। देखिए 3 फार्मूला ये हो गए, ये भी अपने जिसमें आप चढ़ाते हो उसमें चढ़ा दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है 10 के पदों में, ठीक है। अब देखिए अब क्या आया, अब आपका थोड़ी एग्जाम्पल वगैरह है वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये है ये फार्मूला तो दिया है। देखिए साइन इनवर्स 1/x, देखिए तो ये होता है cosec x, cos इनवर्स 1/x। सब लर्न करिए, आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है। tan इनवर्स 1/x, cot इनवर्स x, sin इनवर्स -x, माइनस का sin इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, ठीक है। और tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2। ये देखो ये दिया है फार्मूला tan a tan b का, ठीक है। ये दिया है tan a tan b का, ये भी दिया है tan a माइनस tan b का दिया है, 2 tan का दिया है, ठीक है। tan 2 थीटा का दिया है साइन के पदों में, और कॉस थीटा का भी दिया है tan के पदों में। यहाँ पे देखिए अगर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दे तो cos 2 थीटा हो जाएगा, लेकिन tan के पदों में cos का होगा। इसमें भी अगर 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कर दे तो यहाँ पर भी tan के पदों में हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है गाइस। ये हो गया आपका, मैंने जितना मैं बता सकती थी। ये देखिए cos इनवर्स -x, पाई माइनस cos इनवर्स x, सब लर्न करने की ज़रूरत है आपको। सब लर्न करिए या फिर मैं जैसा बताती हूँ वैसा करते जाइए, ठीक है। अब देखिए मैट्रिक्स, अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो एक्सरसाइज बताते हैं आपको। एक्सरसाइज मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया, देखिए मैं चलती हूँ 5.1 से, 5.1 से मैं चलती हूँ, ठीक है। तो 5.1 से चलेंगे तो देखिएगा 5.1 से भैया किनको अवकलन अच्छे से आ गया है इन छुट्टियों में। तो जिनको अच्छे से आ गया है, थोड़ा भी आया है, वो यकीन मानिए कि 80 के ऊपर जाएंगे, मेरा यकीन मानिए, ठीक है। मुझे भी थोड़ा आया था लेकिन काफ़ी मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मैंने सतत आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 5.1 में, क्वेश्चन नंबर 5.1 से लेकर अगर आप कितना 1 कर लेंगे क्वेश्चन नंबर, और सेकंड तो हर, ये क्वेश्चन नंबर 6 हर साल आता है और 2 का ही मिलेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.1 नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये 9 देखिए मॉड वाले भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 16 तक, ठीक है, 17 या 16 तक 5.1 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और 5.2 नहीं इम्पॉर्टेंट, थोड़ा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। 5.3 में देखिए फार्मूला बताया था, अभी हमने आपको बताना 1 माइनस कॉस tan स्क्वायर करके माना था। ये देखिए कॉस माना था, यहाँ पे साइन माना था, तब फार्मूला बनाए थे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें यही 2 सवाल करिएगा 14 और 15, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी एक्सरसाइज में इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं। और 5.5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक सॉल्व करिए, 5 मार्क्स पाइए, 1% पाइए, ठीक है। ये हो गया भाई। अब क्या होगा, ये एक्सरसाइज जिनको क्वेश्चन नंबर 7 नहीं आता बिल्कुल मत कीजिए, ये कभी नहीं आता, ठीक है। मैंने लिख दिया था इम्पोर्टेंट, पर है नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, बस 8 इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। और ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए 11 से लेके 17 5.7 एक्सरसाइज पेन निकालिए। अब 100 में 100 मार्क्स दिला रहे हैं। अब क्या है एक्सरसाइज 5.7 में से क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 17 तक, 11 से लेके 17 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बस इतना ही प्रैक्टिस में लाना है रोज, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा हो। और 5.8 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पहले बस रोले पर में सीख जाइए, मध्यमान पर भाड़ में जाइए पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए अब क्या करना है एक्सरसाइज, ये विविध नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए फार्मूला मिल रहे हैं, फार्मूला भाई लर्न करिए। ये अगर आप फार्मूला नहीं करते बहुत बुरी बात, ठीक है, बहुत बुरी बात है, ठीक है। फार्मूला लर्न करिए। ये देखिए सब मध्यमान के फार्मूला दिए हैं। अब आ गया अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में ये देखिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इम्पोर्टेंट है, और एक आपका है सीढ़ी वाला, ठीक है। एक है देखिए हवा वाला, रेत वाला, एक पाइप वाला, एक गुब्बारा वाला, ठीक है। ये 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बस इसमें, ठीक है। 6.1 में ये इंपॉर्टेंट भाई आ सकता है, ठीक है। वर्तमान हासमान में बस वैल्यू रखना सीख जाइए, वीडियो हमारा देखिए, ठीक है, आता नहीं है वैसे ज़्यादा। और क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 में इसमें क्वेश्चन नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 8 इंपॉर्टेंट है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है। अवलंब की प्रवणता का फार्मूला पता है कि नहीं है, अवलंब की प्रवणता भी दिखाएंगे, ठीक है।
अब देखिए सन्निकट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे बहुत इजी भी हैं, सारे के सारे 2 या 3 5 मार्क्स का आ सकता है, ठीक है, कह नहीं सकते इसमें। अब रहे बात आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 13, ऐसी दो धन संख्या है, मैंने जब करा रही थी सॉल्व, ये ऐसी दो धन संख्या है, ऐसी दो धन संख्या है, ऐसी दो धन संख्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और बस आप मान रखना सीख जाइए। अब देखिए ये आई हमारा, अब देखिए यहाँ अब कुछ बचा नहीं है, ये एक्सरसाइज सारी की सारी फिनिश होगी। अब ठीक है, अब आइए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में कौन इम्पोर्टेंट है। 2.1 तो हवा में कर लोगी अगर मेरा वीडियो देखा होगा। और देखिए ये 2.2 भी बहुत इजी है भाई, क्या नहीं आ रहा अब आपको, फॉर्मूला नहीं आ रहे आपको, मुझसे पूछ लो। 2.3 आज ही मैंने अभी सॉल्व किए इस वीडियो के पहले, तो देखिए बहुत इजी है। और ये भी लिमिट याद कर लीजिए कि ये कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/1, π/2 का मतलब 90, साइन 90 का वैल्यू 1, तो माइनस का 1 से लेके 1 तक, ठीक है। ये लर्न होना चाहिए कहाँ से लेके कहाँ तक, इंटरवल आपको मालूम होना चाहिए, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है, सारे आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूलाज आपसे कोई पूछ दे, अगर मैं ऐसा फार्मूला पूछ दूँ कि tan a + tan b का बताओ, तो tan a + tan b 1 - tan a tan b। अच्छा, मैं आपसे पूछ दूँ कि sin a + b का बताओ, तो sin a sin b + cos a cos b। अच्छा नहीं, sin a + b का तो sin a cos b ऐसा कहिए, प्लस cos a sin b। आपसे कोई पूछ दे cos a + cos b का बताओ, तो आप क्या बताओगे, cos a + cos b माइनस का sin a sin b, ठीक है, मैं जो बता रही हूँ। हाँ, और देखिए अभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन डला है और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हम डले हैं, ठीक है, तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। एक क्वेश्चन मेरा इसमें स्किप हो गया था पेपरों में, तो मुझे बहुत दुख हुआ, वही के बारे में सोचते रहते तो रोना निकलता है, क्योंकि मैंने कई बार उस क्वेश्चन को लगाया था। देखिए अब क्या होगा, अब आपको मैं बता दूं, क्या बता दूं कि कौन वाला आएगा क्वेश्चन। तो पहले तो आप ये करना सीख जाइए। 16 कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। देखिए पहले आप सीखिए कैसे दो अवयव को जोड़ते हैं, ठीक है, पहले आप सीखिए कैसे दो अवयव को जोड़ते हैं, कैसे दो अवयव को घटाते हैं, कैसे दो अवयव को गुणा कराते हैं, कैसे दो अवयव को सेकंड निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सब मिला के, ठीक है। तो और 1-2 मार्क्स का कोई इजी आ गया, 8 मार्क्स का ये भी इजी है भाई, कितनी बार बताया है। और तो आपकी 2% ऊपर उठ गई, नहीं तो आप 2% नीचे चले जाओगे, ठीक है। ये देखिए सम्मित विसम्मित, ये देखिए भैया एक बार कंडीशन लगा दीजिए, क्योंकि 2 बार 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब रही बात व्युत्क्रम अवयव की, तो व्युत्क्रम अवयव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आता है, ठीक है। थोड़ा इसमें जितना दिमाग का खेल है, आपको 0-0 करना पड़ता है। हाँ, और आपको अपनी मैथ अच्छी बनानी हो तो उदाहरण के एक भी क्वेश्चन इसके मत करिएगा, अपने सर से पूछिए, अपनी मैम से पूछिए, मुझसे पूछिए, किसी से पूछिए, बस ज्ञान में बटोरते रहिए, ठीक है गाइस। अब देखिएगा आप यहाँ से शुरू करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। ये दो अवयव को जोड़ना, घटाना, गुणा, वीडियो देखिएगा। 3.2 से स्टार्ट करेंगे, 3 पॉइंट जहाँ तक हो वहाँ से आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अभी बचा हमारा 4 वाला, तो भैया बचा है 4 वाला, बचा है हमारा 4.4। तो देखिए 4.4 तो मैं नहीं बताने वाली। 4.5 में इससे देखिए एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है आपका अब्यूज, यहाँ पर से भी भैया 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रही हूँ, ठीक है, ये स्किप मत करिएगा, ठीक है। और 4.6 को तो भूल के भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि वो भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गारंटी, 100% गारंटी, ठीक है। अगर मेरा अनसब्सक्राइब कर देना मुझको, अगर एक क्वेश्चन ना आ जाए, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा अवयव और सारणिक से, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसके बिना पेपर ही नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए मैंने जितना हो सका, मैंने सारा जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। हाँ, जितना आप सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ईजी है, कुछ नहीं हवा में उड़ा दिया है। मैंने तो इतनी अच्छी सॉल्व की थी कि बहुत अच्छी सॉल्व की थी, मुझे सब मैं इतना लगता था कि मेरे 100 आएंगे, पर नहीं 80 आ पाएंगे, ठीक है, अब लगता है। तो क्योंकि मुझसे 1-2 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, जिस टाइम मैं जा रही थी, मैं थी कि बस हो जाएगा, बस मेरे पास पेपर आ जाए, पर ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए हम अपनी तरफ से फिर कोशिश करते हैं, फिर जो
भगवान चाहता है वही होता है। लेकिन मेरा भी पेपर बहुत अच्छा गया था, मैंने जितनी कोशिश की थी। मेरी मैथ तो इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मैंने जब प्रैक्टिस अपनी अच्छी की तो मेरी क्लास ऊपर मैथ हो गई थी। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस करिएगा, तो ठीक है। क्योंकि जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स और बॉय दोनों ही, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों को बढ़ावा दो, लड़कों को बढ़ावा, लड़कियों से लड़की अच्छी होती है लड़कों से, ये नहीं कहती। मुझे वो लड़की थोड़ी भी अच्छी नहीं लगती जो अपने आप में एटीट्यूड करती हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। बॉय हो या गर्ल, देखिए एक अच्छा सा रिलेशन बनाइए, फ्रेंड का या सिस्टर ब्रदर का, और देखिए दोनों में कॉम्प्रोमाइज़ करिए। आपको जो नहीं आता उनसे पूछिए, मैंने भी किया है। और जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते उनसे तो हमेशा दूर रहिए। नहीं अच्छे लगता है तो क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना, नहीं अच्छा लगता तो भैया जाइए, हमें आपसे नहीं रखना मतलब। और जो आप लोग अच्छे लगते हैं, जो पढ़ने में इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे थोड़ी करीबी रखिए। और उनके जब आप पास में रहेंगे तो वो दिन भर पढ़ते रहेंगे, क्योंकि उनका बोर्ड है, तो आपका भी मन करेगा, तब वो दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो हम भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो लगा ही सकते हैं ईजी से। तो देखिए, अब देखिए ये हो गया भाई। अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारा मैंने बुक बता दिया है एक वीडियो में, बस संबंध और फलन को छोड़ के इतनी मोटी बुक वो मैंने सॉल्व करा दी। ठीक है, हाँ, और जो मैं और बताऊंगी, थोड़ा और मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये उदाहरण मत भूलिए। उदाहरण एक भी क्वेश्चन इसके मत करिएगा। उदाहरण को आप लोग मिस करेंगे तो आपका घाटा हो सकता है। तो प्लीज़ इनगौर मत करिएगा। लॉगरिदम ऑलरिदम जितना भी है भैया, फार्मूला लर्न करके बैठो आराम से। और अगर आपने अभी तक मैथ कंप्लीट कर ली होगी ना, अगर आपने 1 बुक भी कंप्लीट कर ली होगी तो आपने बहुत अच्छा कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर क्लियर होते जा रहे हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया। और मैंने जो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बताई है उसमें आपको फोकस ज़्यादा करना है। और जो मैंने एक्सरसाइज, देखिए जो एक्सरसाइज मैंने बताई है इंपॉर्टेंट, वो थोड़ा हार्ड है। क्योंकि हार्ड है, बताइए, मैंने बताया 4.6 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 नहीं लगाओगे, क्या 4.6 एकदम से जाएगी? नहीं, आपको 4.6 देखिए, 4.1 में आपको जोड़ना सिखाया है, 4.2 में आपको घटाना सिखाया है, 4.3 में आपको गुणा करना सिखाया है, 4.6 में आपको एडजॉइंट सिखाया है, 4.5 में एडजॉइंट करना सिखाया है, 4.6 में इस सबको कराना है। तो आप इसको नहीं करोगे सॉल्व तो इसे क्या हवा में कर लोगे? तो सबको सॉल्व करिए और इतना प्रैक्टिस में लाइए, इतना प्रैक्टिस करिए कि पता ही नहीं चले कि मैथ है कि हलवा है। ठीक है, बहुत इजी वे में मैंने बताती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके गाइस। हाँ, और जो आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में हम पे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये भी पूछ सकते हैं। देखिए, अब मैं ये बताना भूल गई भैया, जितना उदाहरण है एक से उठाओ, सारा फिनिश करो, उदाहरण मत छोड़ना। एक्सप्लेन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, गेट द गुड मार्क्स। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो प्लीज़ एग्जाम्पल मत छोड़िएगा। मैं फिर से कह रही हूँ, जितना आप एग्जाम, देखिए इतनी एक्सरसाइज तो है नहीं बड़ी। देखिए कुमार अग्रवाल की है नहीं कि 800 की आती है, कौन लेता है? मैं तो लेती नहीं हूँ। देखिए हमें ये लगता है कि इससे अगर आपसे कोई कह दे ये रामायण है, ये गीता है, ठीक है, ये गीता है, ये रामायण है, और देखिए रामायण में सारा ज्ञान है, गीता में भी सारा ज्ञान है। ठीक है, तो आपसे कोई कह दे कि राम का जन्म के बारे में पूरा में बताना है, सॉरी ये एक्सप्लेन नहीं लेते हैं। अगर आपसे कोई कह दे आपके भाई का बर्थडे है और आपका बर्थडे है, ठीक है, तो आप क्या, तो एक दिन पहले आपका भाई का बर्थडे है, एक दिन बाद आपका बर्थडे है, तो आपकी मम्मा कह दे कि ऐसा करो कि दोनों लोग एक ही दिन एडजस्ट कर लो, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसी प्रकार अगर आप जी एग्जाम्पल छोड़ दोगे, क्या उसको बुक को अच्छा लगेगा? नाराज़ हो जाएगी। देखिए विद्या है, तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ, विद्या उस श्रेणी का दूध है जितना पियो उतना दहाड़ो। ठीक है, तो देखिए जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया है उसे दिन में 10 बार, मान लीजिए नहीं लगाना, दिन में 10 बार, जो मैंने इम्पोर्टेंट नहीं बताया उसे दिन में 9 बार, इतना रखना है आपको। ठीक है, इतना सा फ़र्क रखना है आपको। ठीक है, तो देखिए गाइस, हमने जितना हो सकता था, लॉकडाउन चल रहा है और यहाँ पे लाइट की भी प्रॉब्लम बहुत है,
तो जितना हो सकता है मैं वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ। मैंने 16 डे के अंदर ही अंदर पूरी बुक आपकी फिनिश करा दी। रिलेशन एंड फंक्शन छूटा है, वो भी मैं करा दूंगी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन में प्रेस कर दीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड देखिए, ये नोट कर लीजिए, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ। इस देखिए, ये नोट करते जाइए, ठीक है? ये नोट करते जाइए सारे फार्मूले। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ये मत करना है इंटीग्रेशन का, और ये मध्यमान रोले पर में ये इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने एक्सरसाइज का बताया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।